ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान में फंसे अफगान पनाह गजीनों की जल्द जर्मनी आमद मुमकिन। सियासी पनाह की दरखास्तों वाले अफगान खानदानों को बरसों के इंतजार के बाद बलाखिर जर्मनी जाने की इजाज़त मिल गई। मुतासर अफराद के लिए यह अक्सर ज़िंदगी मौत का मामला होता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल रियाज इंग्लिश सेक्शन PISES कल 31 अगस्त 2025 से मौसम गर्मा की 2.5 माह की ततीलात के बाद खुल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम सेक्शन नर्सरी और KG1 रिसेप्शन तकरीबन क्लासेस के 3,500 के लगभग तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल के नए औकात कार सुबह 6:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक रखे गए हैं। स्कूल के पहले दिन तमाम बच्चों को कीमती तोहफे और गिफ्ट से भी नवाजा जाएगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। 54 साल कानून साज आंद्री पारोबी की हलाकत को सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खौफनाक कत्ल करार देते हुए उसकी शदीद मजम्मत की है। ज़ेलेंस्की ने इस मारूफ सियासतदान के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात का अज़्म ज़ाहिर किया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस से कबल अमरीका का इकदाम। फ़लस्तीनी वफ़द के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वज़ीर मार्को रूबियो ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सितंबर में होने वाले इजलास से कबल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अरकान के वीज़ों को मुस्तरद और मनसूख करने का फ़ैसला किया। ये इजलास फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इरादे के पेश नज़र बुलाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में भी ये भी कहा कि वाशिंगटन 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी हुकाम को वीज़े जारी नहीं करेगा। वाशिंगटन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी कानूनी जंग की मुहिम्मात के ज़रिए मुज़ाकरात को नज़रअंदाज करने की कोशिशों को रोके, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में अपीलें और एक फ़र्ज़ी फ़लस्तीनी रियासत को एकतरफ़ा तौर पर तस्लीम कराने की कोशिशें शामिल हैं। बयान में कहा गया कि इन 2 इक़दामात ने हमास की यरगमालियों को रिहा करने से इनकार और गज़ा में जंगबंदी मुज़ाकरात के खात्मे में भी किरदार अदा किया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। खबर शामिल करते हैं आलमी खबरनामा के हवाले से। तुर्किया में आज यौम दिफा इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मकबरे पर एक मुकर्रका तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की। सदर एर्दोगान ने मकबरे पर फूलों की चादर चढ़ाई। आखिर में तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि आज का दिन तुर्की की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि 1922 में तुर्क अफवाज ने यूनानी फ़ौज को दरियाचे डमलोम्पिनार की जंग में फैसला कुन शिकस्त दी। उन्होंने तुर्किया की अफवाज को भी खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ये दिन तुर्क अवाम और अफवाज के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक को जाहिर करता है और हर साल इस दिन तुर्क अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। याद रहे कि 30 अगस्त का दिन तुर्किया में यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को न सिर्फ एक जंगी फतह के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि तुर्किया की कौम की जुर्रत, अज़्म और इस्तिक़लाल की अलामत है। तुर्क फ़ौज ने इस दिन अपनी बहादुरी, शुजाअत और मुल्क के दिफा के अज़्म का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में तुर्किया की सरहदें महफूज हुई और उसकी खुद मुख्तारी बरकरार रही। ये दिन सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, बल्कि तुर्किया के लिए एक नया आगाज़ था। इस दिन की बदौलत तुर्किया ने अपनी आज़ादी हासिल की और आलमी सतह पर अपनी खुद मुख्तारी को मुस्तहकम किया। 30 अगस्त तुर्किया की कौमियत इस्तिक़लाल का दिन है, जो हर तुर्क शहरी के दिल में हुब्बुल वतनी अपने वतन पर फ़ख्र का जज्बा बेदार करता है।